हरे कृष्ण। भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठाना अक्सर लोगों के लिए मौज, मस्ती, द्वेष आदि का परिणाम होता है। ऐसे लोग खुद को अलग अलग नामों से बुला लेते हैं। कुछ खुद को मस्खरा तो कुछ खुद को नास्तिक बताते हैं। वहीं कुछ धर्मांधता के ऐसे अंधे होते हैं जो केवल अपने सामने बाकी सभी को मजाक का पात्र या अपने से छोटा समझ लेते हैं। तो भगवान को कौन नहीं मानता और कौन मानता है, इस बात का जवाब स्वयं प्रभु कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें। तो आइए आज बात करते हैं प्रभु के द्वारा बताए गए उस ज्ञान के बारे में जिसमें प्रभु स्वयं बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उन्हें नहीं मानते। अर्थात प्रभु से ज्यादा खुद को उच्च कोटि का समझते हैं। हालांकि ये भ्रम हर मूर्ख इंसान को होता है कि वो बहुत समझदार है, लेकिन कुछ सतरंगी शतुर्मुर्ग खुद को प्रभु से भी ज्यादा समझदार समझ लेते हैं। वाह, कहां से लाते हो ऐसा गजब कॉन्फिडेंस। जिस प्रकार दुनिया का हर पागल ये कहता है कि वो पागल नहीं है, ठीक वैसे ही दुनिया का हर मूर्ख ये कहता है कि वो मूर्ख नहीं है। मतलब होते सब हैं पर दिखाता कोई नहीं। ऐसे इंसानों को स्वयं प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 15 में 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला है मूढ़ व्यक्ति। यह ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे जीवन भर मूर्खों की तरह काम करता है और अपने लिए सुख देने वाली चीजों को जमा करता रहता है। क्या घर क्या गाड़ी। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि गधा पूरे दिन केवल इसीलिए मेहनत करता है कि शाम को मालिक उसे कुछ घास खाने को देगा। उसे मालूम ही नहीं होता कि उसने जो काम किया है पूरे दिन, उस मेहनत का कुछ प्रतिशत भी उसे नहीं दिया गया है। इंसान भी इसी प्रवृत्ति को फॉलो करता है। पूरे जीवन भर जी तोड़ मेहनत करता है और संपत्ति जोड़ता रहता है। थोड़ा सा खुद आनंद ले पाता है और फिर एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर टाटा बाय बाय गया। बिना प्रभु का ध्यान किए जो जीवन भर गधे जैसी मेहनत और घास खाकर जीवन गुजार दे, उसे मूढ़ यानी कि पशु के जैसे विवेक वाला कहने में क्या बुराई है। दूसरी कैटेगरी आती है ऐसे मनुष्यों की जो अपनी प्रजाति यानी कि मनुष्य प्रजाति में ही नीच कर्मों को करते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः नराधम कहा जाता है। ये शब्द नर और अधम दोनों से मिलकर बना है। यहां अधम का मतलब प्रायः पापी, नीच, दुष्ट, दुराचारी या बहुत बुरा से होता है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि पापी मनुष्य भी भगवान को याद नहीं करता है। तीसरी कैटेगरी आती है सो कॉल्ड ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की, जो अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके आसपास है या केवल जो सांसारिक ज्ञान उनके पास है वही उन्हें सुख दे सकता है। ऐसे लोगों को प्रभु ने मायया प्रहत ज्ञानः कहा है, जिसका अर्थ है कि ऐसे लोग जिनका माया ने ज्ञान चुरा लिया है। ऐसे लोग सांसारिक ज्ञान के वशीभूत होकर ये तक भूल जाते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड और ना जाने ऐसे कितने ब्रह्मांडों के श्री पिता केवल कृष्ण हैं। चौथी और आखिरी कैटेगरी आती है ऐसी कुरकुरी प्रजाति की जो कभी कभी खुद की पैदाइश का भी सबूत मांग लेते हैं। तर्क वितर्क करके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है और ना ही वो कभी धरती पर आ सकते हैं। हालांकि उनसे पूछने पर कि ऐसा क्यों है, क्यों भगवान नहीं आ सकते धरती पर, वे कोई ठोस तर्क नहीं दे पाते। ऐसी प्रवृत्ति आसुरी सिद्धांत वालों की है, जिन्हें अगर नास्तिक कहा जाए तो भी ठीक है। ऐसे लोग और सांप जहां एक साथ मिले तो भाई सांप से बातचीत शुरू कर देना। इनसे शुरू की तो तुम्हें ऐसा जहर उगलेंगे कि तुम्हें सांप से हमदर्दी होने लग जाएगी कि बेचारे ये तो नाम से बदनाम है, इनसे ज्यादा जहर लिए तो ये खुले घूम रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई उन लोगों की जो प्रभु को नहीं मानते। इसी सीरीज में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे उन लोगों के बारे में जो प्रभु को मानते हैं तो क्यों मानते हैं और कब मानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है। हरे कृष्णा।